कभी इसमें पढ़ने की इच्छा रखी, क्योंकि कॉकरोच कितनी भी बॉडी बना ले, जीत हमेशा जूते की हो। सरकार जो है एकदम लीक कर दिया इन कॉकरोचों, लीक कर दी सरकार, लीक हो गई इसमें। धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया और वो भी हमारे ओरिजिनल जो कॉकरोच पार्टी के फाउंडर है सतीश सिंह जी के साथ। जो 250 पुलिस वालों को पीटा है, सतीश जी वो पुलिस वाले किसके परिवार से आते हैं? रोम से आते हैं। कि कब प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए? आप तो पत्रकार हैं, कॉकरोचों से कहिए ना जाके उसके। अरे बीजेपी का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था कि नहीं मांगा था? मांगा था। देखिए हमने क्या मांगा, हमने नहीं मांगा, वो आप लोग मांगो ना भाई। जो भी गलत काम करेगा इस्तीफा देगा, यही है ना, बचेगा नहीं। कॉकरोच और कांग्रेस के अद्भुत कॉम्बिनेशन है ये। शिक्षा व्यवस्था में जो आरएसएस के लोगों को घुसे, 12 साल में एक पूरा माफिया तंत्र विकसित हुआ। मतलब कुछ भी पहले कोई माफिया तंत्र नहीं था और कोई उसके पीछे कोई अब माफिया आ गया, तो आपके में कैसे पेपर लीक हो रहे थे? कैसे होता था पेपर लीक? आपको शर्म नहीं आ रही है? कैसे होता था? प्रोफेसर रविकांत, आपको शर्म आ रही है? हर्षवर्धन जी, हाँ ठीक है, ये आप लोगों ने ना जो जहर आप डाल रहे हैं ना लोगों के मन में, असली पत्रकार नकली पत्रकार, दिस इज वेरी डेंजरस। डिप्रेशन। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर सुचरिता कुकरेती, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कांग्रेस के प्रवक्ता रविकांत और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह के बीच में। दोस्तों आज एंकर मैडम और भाजपा शहजाद पूनावाला ने मिलकर कांग्रेसी रविकांत और सतीश के सिंह की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों आज पेपर लीक पर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेसी रविकांत और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह ने आज दोगलापन की सीमा पार कर दी। धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे से पहले ये पत्रकार हर डिबेट में जाकर रोज धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा मांगते थे, और आज शहजाद पूनावाला ने पंजाब केरल पर बात उठाते ही ये पत्रकार बोल रहे हम क्यों मांगे इस्तीफा, आप मांगो। और कांग्रेसी रविकांत बीजेपी में कैसे पेपर लीक होते हैं इसके बारे में लेक्चर दे रहे थे। फिर कांग्रेस के समय पेपर लीक कैसे होते थे ये सवाल पूछते ही ये चमचे गोदी मीडिया नकली पत्रकार चिल्लाने लगे। फिर आज एंकर और शहजाद पूनावाला ने मिलकर इन दोनों को ऐसा धोया जो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। क्यों प्रियंका गांधी कह रही है एक दशक 152 पेपर लीक हैं। अब एक एक करके अगर आप सफाई देने बैठ जाएं तो न जाने कितनी बार आपको देना पड़े। अभी क्यों छात्रों का दबाव पड़ा तो अब आप नए संशोधन ला रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया और वो भी हमारे ओरिजिनल जो कॉकरोच पार्टी के फाउंडर है सतीश सिंह जी के साथ। मुझे तो लगा कि आज मैं आऊँगा तो 6 बजे हर्षवर्धन जी और सतीश जी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि जम्मू कश्मीर का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया, हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा गया, कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, केरल के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ। और उल्टा मैं तो देख रहा हूँ कि जो दूसरों पे वो बोल रहे थे मॉरल स्टैंडर्ड अप्लाई करो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, खुद इस्तीफे के नाम पे गायब है। ये है डबल स्टैंडर्ड जिनका। अच्छा दूसरा डबल स्टैंडर्ड दीदी का, क्योंकि वो हमदर्दी की बात कर रही थी, हमने तो केस भर सब हटा दिए, महाराष्ट्र से भी असम से भी सब जगह से। केरल में 1000 केस अप्लाई किया है, आपको पता ही है। ये देखिए ये केरला पुलिस बुक 100 इंक्लूडिंग पॉपुलर रैपर वेदांत फॉर होल्डिंग द मीट इन सपोर्ट ऑफ सीजेपी। और पिनराई विजयन ने बोला 5000 केस डाले आपने, मतलब कि क्या है। और देखिए असली ये जो कॉकरोच पार्टी के फाउंडर है इनके लिए मैं एक लिस्ट लेकर आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये देखिए सर आपके लिए ही है, क्योंकि इनको जो है इंस्टाग्राम कम समझता है तो इनके लिए लाया हूँ। ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करे नो प्रॉब्लम, पर मर्डर अक्यूज्ड 101, अटेम्प्ट टू मर्डर 62, डकैती 284, स्नैचिंग करने वाले 135, किडनैपिंग करने वाले 19, रेप करने वाले पॉक्सो में और मोलेस्टेशन 25, 2800 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग पहुंचे, उनके ऊपर के भी केस हटा देने हैं क्या? एक भी स्टूडेंट पे कोई केस नहीं होगा। केरल में स्टूडेंट पे केस हो रहा है, पर आप चाहते हैं कि इनको क्लीन चिट मिले। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जो 250 पुलिस वालों को पीटा है, सतीश जी वो पुलिस वाले किसके परिवार से आते हैं? रोम से आते हैं, वेटिकन से आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मां बहन की गालियां देना, उत्पात मचाना, पार्लियामेंट उखाड़ देंगे, ये नहीं हो सकता। और मुझे बता दीजिए एजुकेशन मिनिस्टर झारखंड का इस्तीफा आया क्या? तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आया क्या? तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आया क्या? आदरणीय सतीश जी बोलिए। अब आप सतीश जी से क्योंकि मुखातिब है तो मैं सतीश जी के बात क्योंकि सतीश जी जो है कॉकरोच और कांग्रेस के अद्भुत कॉम्बिनेशन है ये। सतीश जी अब वो आप पर भी हमला कर रहे हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बोर्ड दिखाया है वो बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि वहां प्रदर्शन में ये लोग भी थे। पुलिस का कहना है मर्डर जो कॉन्विक्ट थे 101, अटेम्प्ट टू मर्डर अक्यूज्ड 62 हैं, रेप अक्यूज्ड 61 हैं,
देखिए, आजादी के बाद से सबसे शक्तिशाली सरकार, पुलिसिया सरकार, स्टेट पूरा मतलब मजबूत सरकार के रहते अगर इतने ये लोग पहुंच गए हैं जंतर मंतर पे, तो पहला सवाल तो इन्हीं से होता है कि आ गए कैसे? अच्छा, आपने इनको जुटने क्यों दिया? ये 30 दिन तक ऐसे आते चले गए और आपको कोई सूझा नहीं, और अब लेके आ रहे हैं आंकड़े। मैं आपको बताता हूं, ये जो इनकी पार्टी है ना, इसमें सरकार जो है एकदम लीक कर दिया इन कॉकरोचों ने, लीक कर दी सरकार, लीक हो गई इसमें। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। एक दूसरा, इनका आईटी सेल है, इनका ट्रोल आर्मी है, इनका दुष्प्रचार सेल है। मतलब समझिए, ये 2 बार से मैं लगातार देख रहा हूं, ये चाहे वो चंदा चोरी हो चाहे ये पेपर चोरी है, दोनों में ये जो आईटी सेल बनाए हुए ना, उसमें जाके कॉकरोच खोचे ना, सब फेल है, टोटल फेल है। झूठ सच का आप समझ रहे हैं कि देखिए अभी क्या हुआ क्या है, बाद में नींद टूटा है तो आपको इंस्टाग्राम भी सूझ रहा है, आपको पता नहीं क्या क्या सूझ रहा है। इन सब से कुछ काम नहीं चलेगा। ये परीक्षा का सवाल ही नहीं है, ये सवाल रोजगार का है, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? और एक लाइन और बोलने दीजिए, रुक जाइए। आज आपके बोलने का वक्त नहीं है, आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप खाली अब आप इंस्टाग्राम खोजिए, कैसे कैसे आप मिलेनियल की तो कोई वैल्यू नहीं बची। आप ही अपने पार्टी को, सरकार को थोड़ा आइडिया दीजिए कि इंस्टाग्राम पर कैसे चला जाता है। आपके लेवल का तो कोई होगा भी नहीं। नहीं, ये तो बहुत एक्टिव है, ये तो बहुत एक्टिव है, लेकिन अब आप इंस्टाग्राम पर गुस्सा मत निकालिए क्योंकि सब कुछ इंस्टाग्राम के जरिए ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इनका कम्युनिकेशन जो एक वन वे हाईवे था, सब फेल हो गया। अच्छा, मेरा आदरणीय सतीश जी से एक वाक्य का सवाल, केवल एक वाक्य, एक ही फलाना मर्डर और फलाना, अरे पकड़ो ना भाई, उसको कौन मना करेगा? तो आप ये कह रहे हैं कि इन पे कार्रवाई हो तो आपको दिक्कत है, अच्छी बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। वो कांग्रेस वाले, लेकिन अगर निहत्थों पर आप पेलेट गन छोड़ेंगे तो दिक्कत किसी को भी होगी। सतीश जी, निहत्तों पर तो केरल में केस हो रहा है, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, जहां भी हो, हाँ, पॉइंट नंबर 2, केरल भी देश में ही है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपके पॉइंट नंबर 2 आपके क्योंकि बहुत अच्छे संबंध है सौरभ दास से और रामका से, सब जो कॉकरोच कॉकरोच भी आप ही के सुनते, बताइए आप सौरभ दास को नहीं जानते? एक सेकंड, खाओ माँ कसम, आप नहीं जानते सौरभ दास को? सर, मेरा सवाल गायब हो जाएगा। आप पत्रकार हैं, वो सब जानते हैं, वो गोट का ये तो मत बोलिए आप नहीं जानते हैं। नहीं जानता, आप अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं, पर ये थोड़ी कहेंगे आप पत्रकार हैं, आप खबर देखते हैं, आप नहीं जानते। अच्छा सुनिए, आप नहीं जानते तो ठीक है, अभिजीत तिपके का ये नाम जानते थे। अच्छा सुनिए, हम आपको जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल तो मत उसको गायब कीजिए। आपसे मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है सतीश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि कब प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए, कर्नाटका के, केरलम के, वहां पे लाखों बच्चों ने अपियर किया, पेपर लीक हुए, वहां पर भी तो अकाउंटेबिलिटी होगी। आप तो पत्रकार हैं, कॉकरोचों से कहिए ना जाके उसके। अरे बीजेपी के कॉकरोचों ने राजस्थान में कर दिया काम, अब राजस्थान में पेपर लीक नहीं होता, राजस्थान में पेपर लीक, युवाओं का हित होना चाहिए। तो आप कांग्रेस से बोलिए, कांग्रेस से एक बार बोलिए। अरे आप बोलिए ना, अरे आप यही काम, नैतिकता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था कि नहीं मांगा था? मांगा था। देखिए, हमने क्या मांगा, हमने नहीं मांगा, हमने कहा कि इस्तीफा होगा, होना चाहिए आपको। अच्छा, तो क्या रोहित ठाकुर का इस्तीफा होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर? ठीक है, मैं वो आप लोग मांगो ना भाई, जो भी गलत काम करेगा इस्तीफा देगा, बचेगा नहीं। सही पकड़े हैं। मैं एक बात आपसे पूछ रही हूँ, आपने कह दिया मैं सौरभ दास को नहीं जानता, कौन है? ठीक है, आप नहीं जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं मैं नहीं जानता भाई। अब आप ये कह रहे हैं, उसी तरह से आप ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को जानते थे, उनका इस्तीफा मांग लिया, बाकी राज्यों में कोई इस्तीफा देना दे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही पेपर नहीं पड़ता है। जहां भी कोई इस तरह के 2 नंबर के काम करता है, इस पार्टी का उस पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना फालतू का ऐसे शील्ड लेके आ रही है। क्या है शील्ड? नहीं, शील्ड है क्या? एक बार हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर रविकांत, चोरी पकड़ी गई है, ये बीच में कटघरे में है, तब ये निकाल के ला रहे, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये कैसे? छात्रों की चिंता, छात्रों की गूंज, फील्ड से ये पेपर लीक कैसे होता है? फील्ड में रहते हैं ना। अरे कर्नाटका के बिल में कहां से निकला? अरे हिमाचल के बिल में से कहां से निकला? अरे तेलंगाना का बिल कहां से निकला? और सुनिए एक लास्ट बात, ये कैसे अद्भुत छात्रों की गूंज है जो दिल्ली में गूंजती है, तेलंगाना में भैदी, अच्छा हिमाचल में भैदी, ये कैसी गूंज है? प्रोफेसर रविकांत, आज प्रियंका जी ने कहा, आज बिल पर चर्चा हो रही थी, नीट के बाद अब अगर ये संशोधन ला रही है सरकार, तो मुझे एक बात बताइए कि इसमें आज की चर्चा में आरएसएस विचारकों को भरा गया, शिक्षा उन्होंने बिगाड़ दी, इसकी जरूरत आज कहां से आ गई? हम इस पर बात करें कि संशोधन काफी है ना काफी। आज प्रियंका जी गुस्से में थी, उन्होंने शिक्षा मंत्री को लेकर भी बयान दे दिया, उस पर भी बहुत हंगामा हो गया, हमने वो भी देखा, शिक्षा मंत्री पर उन्होंने बयान दिया, लेकिन आरएसएस विचारकों से भर दिया है, इससे शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, इसी वजह से हुई है सब कुछ। रोम रोम भाइयों। अरे देखिए, प्रियंका जी ने जो रोष व्यक्त किया और उस पर नाराज होना आपका, खैर अब वो बनता है,
आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हुई हो क्योंकि आरएसएस पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुझे क्यों दिक्कत लेकिन होगी पिछले सर? 12 साल में क्या हुआ? प्रोफेसर रविकांत, मैंने सवाल पूछा, आप सवाल पर रहिए। मुझे क्यों दिक्कत होगी उनके किसी बयान से? जैसे मुझे सरकार के बयान से दिक्कत नहीं है, मुझे प्रियंका जी के बयान से भी दिक्कत नहीं है। मेरा काम सवाल पूछना है। स्टिक टू द क्वेश्चन प्लीज। मैं उसी को कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको दिक्कत हुई हो, आप जिस लहजे में बात कर रहे थे, जरूरत भी नहीं है प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर हैं आप। आपका जो लहजा था ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपके लहजे का ही मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ, चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपका इस तरह का इंटेंशन नहीं था। लेकिन प्रियंका जी ने जो सवाल उठाए कि पिछले 12 साल में 152 पेपर का लीक होना, ये मामूली घटना नहीं। पेपर लीक पहले भी हुए हैं, इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इन 12 साल में एक पूरा माफिया तंत्र विकसित हुआ, मतलब कुछ भी, जिसने किसी भी पेपर को ठीक ढंग से नहीं होने दिया। और जो जांच हुई, जांच के नाम पर क्या हुआ, एक बार आपने एनटीए के हेड को हटाया दबाव में, उसके बाद उनको साहब आपने प्रमोट करके स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया छत्तीसगढ़ में। तो इससे ये लगता है कि ये जो पूरा माफिया तंत्र है, उसकी चाबी केंद्रीय स्तर पर मौजूद है, सारा खेल वहां से हो रहा है। तो जो साहब पूरा खेल करने में मुब्तला है, तो वो क्या जांच करेगा? गुस्सा इस बात पर है। और ये जो पूरा तंत्र है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में जो आरएसएस के लोगों को घुसाया गया, उन्होंने जिस सोच को वहां पर स्थापित किया, जो चीजें वहां पे कि कुछ भाई उनके तो एजेंडे में है। वो एजेंडा क्या है कि जो दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी का हो, उसको साहब आप पढ़ने ही मत दीजिए। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर वो पढ़ेगा किसी विश्वविद्यालय में तो सवाल उठाएगा, वो रोजगार को भी मांगेगा, और नहीं पढ़ेगा, वो मंद बुद्धि बना रहेगा, ज्ञान हासिल नहीं करेगा, तो 400 रुपया में आपका झंडा ढोएगा, बैनर ढोएगा, आपका जय जयकार करेगा। और जो नफरत आप भरना चाहते हैं, वो नफरत से भर जाएगा, और जहां चाहेंगे आप कुदा देंगे। आपकी सड़क टूट जाए, आप एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएं, आप पेपर लीक कर दें, कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, वो इस मानसिकता की है, और उसी पर आज प्रियंका जी ने सवाल उठाया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जरा मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों ने, आपके कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में कोई पेपर लीक हुआ था? शायद आपने सुना नहीं, या जानबूझ करके आप अनजान बन जा रहे हैं। मैंने कहा कि ये पहले भी घटनाएं होती। नहीं, मैंने आपसे स्पेसिफिक पूछा है, पहले भी नहीं, आपके यूपीए के कार्यकाल में कोई पेपर लीक हुआ है? बिल्कुल हुए। ये फंस गया सीएम। अच्छा, कौन इनकार करेगा? तो आपने जानबूझकर लोगों को शिक्षा से अलग रखने के लिए पेपर लीक किए थे? अब मैंने जो कहा, आप सुनना ही नहीं चाहते, आपका नैरेटिव नहीं चलेगा। अच्छा। मैं जो कह रहा हूँ, आपका भी नहीं चलेगा, ये बता दूं मैं आपको। सुन तो लीजिए ना, चलेगा आपका भी नहीं। हाँ, तो आप सुन तो लीजिए ना, हम आपकी तरह से नहीं बोल पाएंगे ना, हमारी पार्टी का अपना पक्ष है, हम वो रखेंगे देश के लोगों के सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन पहले कोई माफिया तंत्र नहीं था, और कोई उसके पीछे कोई माफिया आ गया। तो आपके में कैसे पेपर लीक हो रहे थे? आपके में कैसे पेपर लीक हो रहे थे? अब माफिया ने टेक ओवर कर दिया, आपके में सरकारों में कैसे पेपर लीक हो रहे थे? कैसे हो रहा है? बिल्कुल। कैसे? आपको काहे तकलीफ हो रही है? नहीं, कैसे हो रहे थे मैं जानना चाह रही हूँ। मुझे तकलीफ पेपर लीक से, वो यूपीए के सरकार में हो या एनडीए के सरकार में हो, बच्चों के भविष्य दांव पर लग जाते हैं सर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार कौन सी है, मुझे ना इन्हें डिफेंड करना है ना आपको डिफेंड करना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके समय में कैसे हो जाते थे? ऐसा सिलेक्टिव आउटरीच नहीं हो सकता ना सर, कि हमारे में हुआ तो माफिया नहीं था, इनके में हुआ तो माफिया है। पर नहीं आऊंगा, नहीं आइए मत नैरेटिव पर, बता दीजिए पेपर लीक कैसे हुआ आपके राज्य में? कैसे हुआ आपके राज्य में पेपर लीक? कह रहा हूँ, पहले घटनाएं होती थी, मैंने नहीं इनकार किया, लेकिन कोई इस तरह का माफिया तंत्र नहीं था। कैसे होता था पेपर लीक? और दूसरा, कैसे होता था? आत्महत्या की है, कैसे होता था पेपर लीक? आपको शर्म नहीं आ रही है? कैसे होता था? आत्महत्या की है, एक संवेदना का शब्द नहीं बोला सर। एक सेकंड, एक सेकंड, जिन 22 बच्चों ने प्रोफेसर रविकांत, आपको शर्म आ रही है? आप गए जंतर मंतर, कितनी बार गए? कितनी बार गए आप? कितनी बार गए जंतर मंतर? आपने पूछा, बताइए जरा प्रधानमंत्री जी ने। प्रोफेसर रविकांत, आप जंतर मंतर कितनी बार गए? जरा मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं एक बार नहीं, 10 बार गया होऊंगा। मैं लखनऊ में हूँ। दिखे नहीं सर आप वहाँ प्रदर्शन में? प्रदर्शन में दिखे नहीं आप? प्रदर्शन जंतर मंतर सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए आप? मैं लखनऊ में था अपने। तो लखनऊ में रहिए सर, फिर लखनऊ में था तो मुझे मत बताइए, मैं तो गई थी वहां पर।
और एक बार नहीं 3-3 बार गई थी, इसलिए मुझे मत बताइए कि प्रोटेस्ट में क्या हो रहा था। मैंने देखा है, वहां जाकर कवर किया है, इसलिए आप बोलने वाले कोई नहीं है। मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, नैरेटिव नहीं, रिपोर्ट दिखाते हैं हम ग्राउंड से। आपकी तरह नहीं हो, लखनऊ में बैठा था इसलिए नहीं जा पाया, तो लखनऊ में बैठिए, फिर मत बताइए। हर्षवर्धन जी, हाँ ठीक है, ये आप लोगों ने ना जो जहर आप डाल रहे हैं ना लोगों के मन में, असली पत्रकार नकली पत्रकार, दिस इज वेरी डेंजरस। डिप्रेशन। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेस की प्रवक्ता रविकांत जी के बारे में, वरिष्ठ पत्तलकार सतीश के सिंह के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।